हाय एवरीवन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर बहुत ही इजी वे में। लेट्स स्टार्ट। डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला टॉपिक ही हमारा यही है। तो इस टॉपिक में हम लोग को एक्सप्लेन किया गया है ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम हम लोग याद करेंगे जिनका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिन। 1928 में इन्होंने बैक्टीरिया लिया उस पर इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। बैक्टीरिया ने उन्होंने लिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोने या फिर न्यूमोकोकस भी इसको कहते हैं। ये दो स्ट्रेन्स फॉर्म करता है, एक होता है R2, एक होता है S3। जो R2 होता है इसको रफ स्ट्रेन कहते हैं, जो S3 होता है इसको स्मूथ स्ट्रेन कहते हैं। जो R2 होता है इसमें सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट होती है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे S3 होता है इसमें इसके साथ साथ एक वॉल इसके सेल वॉल के साथ साथ एक और इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है। ये वाली जो लेयर है ये पॉलीसैकेराइड, शुगर या फिर म्यूकस की बनी हुई लेयर होती है। ये इसको बैक्टीरियल कॉलोनी भी कहते हैं। और ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी है ये वाली, ये शाइन भी करती है, ये शाइनी होती है। क्यों शाइनी होती है? क्योंकि उसके ऊपर एक शुगर की कोटिंग होती है या पॉलीसैकेराइड की कोटिंग होती है। अब हम लोग देखते हैं कि R2 बैक्टीरिया और S3 बैक्टीरिया में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट और एब्सेंट हैं, मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में। सबसे पहले R2 बैक्टीरिया में पॉलीसैकेराइड या शुगर या म्यूकस की कोटिंग एब्सेंट होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इधर कोई भी कोटिंग नहीं है और इधर है, यहाँ पे S3 में प्रेजेंट होती है। इसके बाद से फिर कैप्सूल की बात करते हैं तो ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है, यहाँ पे कोई भी कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है। कैप्सूल इन द सेंस ये जो आप देख रहे हो ये वाली जो पॉलीसैकेराइड की लेयर है इसको हम लोग कैप्सूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कैप्सुलेटेड होता है S3। R2 जो है इसमें सेल कॉलोनी अपीयरेंस जो है ये रफ होती है। यहाँ पे ये इसकी जो कॉलोनी है वो रफ होती है, हालांकि इसकी कॉलोनी स्मूथ होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें पॉलीसैकेराइड या शुगर या म्यूकस की कोटिंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद से फिर हम लोग आ जाते हैं इस पैथोजेनिक होता है कि नहीं। ये जो है ये पैथोजेनिक होता है, ये जो R2 है ये पैथोजेनिक नहीं होता है, जबकि S3 एक पैथोजेनिक होता है। पैथोजन मतलब कि ये इंगल्फ कर लेता है। और यहाँ पे डिजीज़ की बात की जाए तो ये न्यूमोनिया एक डिजीज़ होता है, न्यूमोनिया, क्योंकि इसका नाम ही स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोने और न्यूमोकोकस है, तो ये एक डिजीज़ कॉज करता है न्यूमोनिया। तो इसमें एक जो है वो न्यूमोनिया नहीं कॉज करता है, यानी कि R2 स्ट्रेन जो है वो न्यूमोनिया कॉज नहीं करता है, जबकि S3 बैक्टीरिया